महाभारत में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में आज भी विद्वानों की राय एक जैसी नहीं है। क्या जरासंध के दो सबसे शक्तिशाली सेनापति हंस और डिंभक केवल मित्र थे, या उनके रिश्ते के पीछे कोई ऐसा सच छिपा था जिसे सदियों से अलग अलग तरह से समझा जा रहा है? आखिर क्यों एक की मौत की खबर सुनते ही दूसरे ने बिना कुछ सोचे अपने प्राण त्याग दिए? क्या यह सिर्फ दोस्ती थी, भाईचारा था, या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसकी चर्चा आज तक होती है? और सबसे हैरानी की बात, आखिर भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों को हराने के लिए तलवार नहीं बल्कि ऐसी बुद्धिमानी दिखाई कि पूरा युद्ध ही बदल गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसी जानकारी बताएंगे जो शायद आपने आज तक किसी वीडियो में नहीं सुनी होगी, और जिसके बाद आप खुद तय करेंगे कि सच क्या था। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि हम एक एक करके सारे रहस्य खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत केवल एक युद्ध का इतिहास नहीं है, यह ऐसे अनगिनत रहस्यों का महासागर है जिनकी गहराई आज भी पूरी तरह नहीं नापी जा सकी है। इस महाग्रंथ में कई ऐसे पात्र हैं जिनका नाम बहुत कम लिया जाता है, लेकिन उनकी कहानी किसी भी बड़े योद्धा से कम नहीं है। उन्हीं में से दो नाम हैं, हंस और डिंभक। आज के समय में जब समलैंगिक संबंधों और विवाह को लेकर समाज में चर्चा होती है, तब कई बार इन दोनों का नाम भी सामने आता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि महाभारत में हंस और डिंभक का संबंध सामान्य मित्रता से कहीं अधिक था। वहीं दूसरी ओर कई विद्वान इस दावे को स्वीकार नहीं करते और इसे आधुनिक व्याख्या मानते हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें हजारों वर्ष पीछे चलना होगा। ये कहानी शुरू होती है अत्याचारी राजा कंस की मृत्यु से। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, तब पूरी मथुरा ने राहत की सांस ली थी। लेकिन उसी क्षण एक ऐसा शत्रु जाग उठा जिसकी शक्ति का सामना करना किसी भी राजा के लिए आसान नहीं था, और वह था मगध का सम्राट जरासंध। जरासंध केवल कंस का ससुर ही नहीं था, बल्कि उस समय का सबसे शक्तिशाली सम्राट भी माना जाता था। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि अनेक छोटे छोटे राज्य मिलकर भी उसका मुकाबला करने से डरते थे। जब उसे पता चला कि श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया है, यानी उसके दामाद का वध कर दिया है, तो उसने प्रतिज्ञा की कि वह यादव वंश का नामो निशान मिटाकर ही दम लेगा। इसके बाद शुरू हुआ युद्धों का ऐसा सिलसिला जिसने पूरे आर्यावर्त को हिला दिया। कहा जाता है कि जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार वह विशाल सेना लेकर आया। हजारों हाथी, लाखों सैनिक, तेज रफ्तार रथ और महाशक्तिशाली योद्धा उसकी सेना का हिस्सा थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थे उसके दो सेनापति। वो सेनापति थे हंस और डिंभक। इन दोनों की वीरता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि युद्ध भूमि में यदि ये दोनों उतर जाते तो सामने वाले योद्धाओं का साहस भी डगमगा जाता था। दोनों की युद्ध कला अद्भुत थी। दोनों एक दूसरे की कमजोरी और ताकत को अच्छी तरह जानते थे। दोनों हमेशा साथ साथ लड़ते थे, और सबसे आश्चर्य की बात, दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। महाभारत के सभा पर्व में वर्णन मिलता है कि इन दोनों के बीच इतना गहरा स्नेह था कि एक के बिना दूसरा जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। यही वह पंक्ति है जिसने सदियों बाद अनेक प्रश्न खड़े कर दिए हैं। कुछ आधुनिक लेखक और विचारक कहते हैं कि दोनों के बीच केवल मित्रता नहीं थी, लेकिन क्या वास्तव में महाभारत में ऐसा लिखा गया है?
यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर हर कोई जानना चाहता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारे साथ अभी बने रहिए। उधर युद्ध लगातार जारी था। जरासंध बार बार हमला कर रहा था। यादव सेना पूरी शक्ति से लड़ रही थी, लेकिन श्री कृष्ण समझ चुके थे कि जब तक हंस और डिंभक जीवित हैं तब तक इस युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन होगा। अब युद्ध केवल बल का नहीं था, बुद्धि का हो गया था। श्री कृष्ण ने एक ऐसी योजना बनाई जिसे आज भी महाभारत की सबसे अद्भुत युद्ध नीतियों में गिना जाता है। युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर तलवारों की टकराहट, रथों की गर्जना और शंखनाद गूंज रहे थे। तभी अचानक रणभूमि में एक समाचार फैलने लगा कि हंस मारा गया, हंस युद्ध में मारा गया। यह खबर आग की तरह पूरी सेना में फैल गई। जब डिंभक ने यह समाचार सुना तो उसका हृदय पूरी तरह टूट गया। कहा जाता है कि उसने एक पल के लिए भी सत्य जानने की कोशिश नहीं की, क्या सच में उसका दोस्त हंस मारा गया। यह जानने की कोशिश नहीं की। जिस व्यक्ति के बिना वह जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था, उसके मरने की खबर ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। वह सीधा यमुना नदी की ओर दौड़ा और देखते ही देखते उसने नदी में छलांग लगा दी, बिना सच्चाई जाने। कुछ ही क्षणों में उसका जीवन समाप्त हो गया। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ अभी बाकी है, तो बने रहिए हमारे साथ। कुछ समय बाद हंस तक यह समाचार पहुंचा कि डिंभक अब इस संसार में नहीं रहा। यह सुनते ही वह भी शोक से भर उठा। जिस साथी के साथ उसने जीवन के हर युद्ध में कदम से कदम मिलाकर लड़ाई लड़ी थी, उसके बिना जीना उसे असंभव लगा। और फिर हंस ने भी यमुना नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अब सोचिए जरा, जिन दो योद्धाओं को कोई शस्त्र नहीं मार सकता था, वे एक अफवाह के कारण इस संसार से हमेशा के लिए चले गए। जब यह समाचार जरासंध तक पहुंचा तो उनका मनोबल टूट गया। उसकी सबसे बड़ी शक्ति समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि उसके सबसे शक्तिशाली सेनापति हंस और डिंभक मर चुके थे। कहा जाता है कि वह अपनी सेना लेकर वापस लौट गया, लेकिन यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ा रहस्य। आज कुछ लोग कहते हैं कि हंस और डिंभक समलैंगिक थे। उनका तर्क है कि दोनों का एक दूसरे के प्रति इतना गहरा लगाव सामान्य मित्रता नहीं हो सकता। लेकिन जब हम प्राचीन ग्रंथों को ध्यान से पढ़ते हैं तो एक बिल्कुल अलग तथ्य सामने आता है। हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व में हंस और डिंभक का उल्लेख मिलता है। वहाँ बताया गया है कि राजा ब्रह्मदत्त ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 2 पुत्रों का वरदान दिया था। उन 2 पुत्रों के नाम थे हंस और डिंभक। अर्थात कई पारंपरिक स्रोतों में दोनों को सगे भाई बताया गया है। कुछ कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि युद्ध के दौरान हंस के मारे जाने की अफवाह फैलने पर डिंभक ने आत्महत्या कर ली और बाद में डिंभक की मृत्यु का समाचार सुनकर हंस ने भी अपने प्राण त्याग दिए। यानी घटना तो लगभग वही है, लेकिन दोनों के रिश्ते की व्याख्या अलग अलग ग्रंथों और आधुनिक लेखकों द्वारा अलग अलग तरीके से की जाती है। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। महाभारत या हरिवंश पुराण में ऐसा कोई स्पष्ट और प्रत्यक्ष श्लोक नहीं मिलता जिसमें हंस और डिंभक को समलैंगिक कहा गया है। उपलब्ध पारंपरिक ग्रंथों में कई स्थानों पर
उन्हें भाई बताया गया है, वहीं कुछ आधुनिक व्याख्याएं उनकी असाधारण निकटता को अलग दृष्टिकोण से देखती हैं। इसलिए इस विषय पर मतभेद है, लेकिन इसे प्राचीन ग्रंथों का स्थापित तथ्य कहना उचित नहीं होगा। यही कारण है कि आज भी हंस और डिंभक का रहस्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। कुछ लोगों के लिए वे अद्भुत मित्र हैं, कुछ लोगों के लिए वे सगे भाई हैं, और कुछ लोग उनकी कहानी को आधुनिक दृष्टि से अलग अर्थ देते हैं, यानी समलैंगिकता का। लेकिन एक बात निश्चित है कि भगवान श्री कृष्ण की रणनीति ने यह सिद्ध कर दिया कि हर युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीता जाता। कई बार युद्ध बुद्धि, मनोविज्ञान और सही समय पर बनाई गई योजना सबसे बड़े योद्धाओं को भी पराजित कर देती है। तो फैसला अब आपके हाथ में है। आपके अनुसार हंस और डिंभक का संबंध क्या था? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको महाभारत के ऐसे ही अनसुने रहस्य पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यह जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगली रहस्यमय कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।